फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोहित ERP में। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हमारे न्यू सॉफ्टवेयर रेस्टोवेब। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है रेस्टोरेंट, फूड, कैफे और बार, इन सब के लिए है। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये पूरा क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को आप जहाँ मर्जी से ऑपरेट कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जो ओनर है वो कहीं बाहर बैठा होता है, वो अपने रेस्टोरेंट की वो सेल चेक करना चाहता है कि मेरे आज की रेस्टोरेंट की टोटल सेल कितनी है, कितने टेबल बुकड है, कितनी क्यूटी पेंडिंग पड़ी है। तो ये सब स्टेटस वो चेक करना चाहता है। तो वो अपने मोबाइल पर इजीली इसको ऑपरेट कर सकता है और देख सकता है। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये हर डिवाइस के लिए कंपेटेबल है। जैसे कि लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, टैब हो गया, मोबाइल हो गया, सभी पे आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फीचर की कि हमारे सॉफ्टवेयर में हम क्या क्या फीचर दे रहे हैं। इसके अंदर आपको सबसे पहले तो ओनर ऐप मिलेगी। सेकंड, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर किसी भी डिवाइस पे ऑपरेट हो सकता है। थर्ड, किचन लॉगिन मिलेगा। जी हाँ, किचन लॉगिन के अंदर जो शेफ़ है, जो उसके पास ऑर्डर है, वो अपने डिस्प्ले पे स्क्रीन पर वो चेक कर सकते हैं। और जैसे ही वो ऑर्डर रेडी होता है, रेडी फूड पे क्लिक करके वो जो सिस्टम ऑपरेटर है उसको नोटिफिकेशन भेज देता है कि फूड रेडी हो गया है। तो इस तरीके के इंटरेस्टिंग फीचर मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें वेटर ऐप भी मिलेगी। जी हाँ, जो वेटर है वो ऐप के थ्रू जो ऑर्डर है वो पंच कर सकता है, जिसका डायरेक्ट व्यू किचन के अंदर डिस्प्ले पे हो जाएगा। साथ ही साथ सिस्टम पे भी डिस्प्ले हो जाएगा वो। और इसके अलावा टेबल QR कोड ऑप्शन भी हमने दे रखा है। कस्टमर जो टेबल पर QR कोड होता है उसको स्कैन करके मेन्यू भी चेक कर सकता है, और अगर ऑर्डर देना चाहे तो ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो भी नई नोटिफिकेशन होगी वो आपको इंस्टेंट मिलती रहेगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। ये मैंने जो अपना लॉगिन कर लिया है पैनल, ये देखिए अब डैशबोर्ड पर आपको हर एक चीज इजीली शो हो रही है। सबसे पहले हम डैशबोर्ड को एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। टोटल प्रोडक्ट्स में आपके पास कितने आइटम्स है, कितनी टोटल कैटेगरीज है, और अगर आज की इस ईयर के आप सेल भी चेक करना चाहे तो इजीली सेल भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के टोटल ऑर्डर कितने हैं, टोटल सेल कितनी है आज की, वो भी चेक करना चाहे तो आप इजीली चेक कर सकते हैं। रनिंग टेबल कितने हैं वो उसका भी आप स्टेटस इजीली चेक कर सकते हैं। अब हम थोड़ा नीचे चलेंगे और ग्राफ का ओवरव्यू लेते हैं। यहाँ पर हमारे को लास्ट 7 डेज की हमारी जो सेल है वो शो हो रही है। उससे नीचे हमारा ऑर्डर टाइप आता है कि सबसे ज़्यादा हमारे को ऑर्डर कहाँ से रिसीव हुए, डाइन इन से हुए, डिलीवरी से हुए या टेक अवे से हुए। उसके बाद हमारे सबसे ज़्यादा जो आइटम कौन से सेल हुई है, वेज सेल हुई है, नॉन वेज सेल हुई, कौन सी सबसे ज़्यादा सेल हुई है। इसके अलावा यहाँ पर आपको टॉप 10 आइटम जो सेल हुई है अब तक की, उसका भी आपको चार्ट मिल जाएगा। कई बार कहता है कि हमारे को ये भी जो सबसे कम सेल हो रही है उस आइटम को कैसे हम एनहांस करके टॉप आइटम के अंदर हम लेके जा सकते हैं, उस पर भी हम अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। नीचे हम बात करें ब्रांच वाइज। जी हाँ, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आपको हमारे ब्रांच वाइज का भी ऑप्शन मिलेगा। आप इजीली अपनी ब्रांच को बना सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ किस ब्रांच की कितनी सेल हुई है या फिर टोटल ब्रांच की कितनी सेल हुई है वो भी अगर आप चेक करना चाहें यहाँ वो भी आप इजीली चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम मास्टर की बात कर लेते हैं। मास्टर के अंदर हमारा ये सबसे पहले क्यूटी लिस्ट आ जाएगी। अगर आप पिछले कुछ दिनों की टोटल क्यूटी चेक करना चाहें तो इजीली यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए हमारी ऑल क्यूटी आ गई है, ये सारी क्यूटी क्लियर्ड है। अगर कोई पेंडिंग क्यूटी होगी तो वो भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद हमारा क्यूटी ग्रिड व्यू है। यहाँ पर हमारी जो क्यूटी उनका सारा आपको व्यू आ जाएगा ग्रिड के अंदर कि कौन सी क्यूटी पेंडिंग है, क्लियर्ड कौन सी है, वो सब यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं आइटम ग्रुप की। यहाँ पर हम कोई भी आइटम उसको ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने कई सारे मल्टीपल ग्रुप्स ऑलरेडी बना रखे हैं। अगर कोई भी आप नया ग्रुप बनाना चाहें तो वो इजीली यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि वेज, नॉन वेज हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, मोमोज हो गया, तो अलग अलग आप अपने हिसाब से ग्रुप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर वो ग्रुप आपका वेज या नॉन वेज है उसको भी कैटेगराइज करना चाहते हैं तो इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आइटम सेक्शन की। ये रहा हमारा आइटम सेक्शन, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी सारे ऑलरेडी आइटम्स ऐड भी कर रखी है। इन आइटम्स के अंदर जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक आइटम सेलेक्ट कर लिया, आलू रैप। उस आइटम को हम किस ग्रुप में डालना चाहते हैं वो इजीली ग्रुप भी हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका जो भी यूनिट होगा कि वो फुल प्लेट है, हाफ प्लेट है, वो भी अगर हम सेट करना चाहिए या पीसेज में सेलेक्ट करना चाहिए इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पर हम अपना रेट भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर अपना स्टॉक भी मेंटेन करना चाहते हैं तो इजीली स्टॉक भी मेंटेन कर सकते हैं। नीचे हमने यहाँ इमेज का भी ऑप्शन दे रखा है। जी हाँ, अगर आप उस आइटम की इमेज भी लगाना चाहें, जैसे कि हमारी ये फर्स्ट आइटम में इमेज लगी हुई है, तो आप इमेज भी इजीली
अटैच कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे टेबल सेक्शन की। हमारा न्यू रेस्टोरेंट तो हमें टेबल भी क्रिएट करने होंगे, तो यहाँ हम टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं अपने, जैसे कि हमने यहाँ पर एक, अगर आपके मल्टीपल फ्लोर है तो फ्लोर वाइज भी आप इजीली टेबल मैनेज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है किसी का रूफ टॉप होता है, किसी का ग्राउंड फ्लोर हो गया, तो ये अपने अकॉर्डिंग आप फ्लोर भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ टेबल नंबर आ जाएगा और उसकी कैपेसिटी आ जाएगी। अब हम बात करेंगे सेल्स रिपोर्ट की। सेल्स रिपोर्ट में हम चलते हैं, डेट वाइज सेल चेक करना चाहते हैं तो हम यहाँ डेट वाइज भी डेट सेलेक्ट करके हमारी सेल भी चेक कर सकते हैं कि हमारे उस दिन की, जैसे कि मैं यहाँ कल की डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ और कल की डेट की हमारी टोटल सेल भी यहाँ हमारे को डिस्प्ले हो रही है, तो डेट वाइज भी हम यहाँ इजीली चेक कर सकते हैं। अगर हम आइटम वाइज सेल चेक करना चाहते हैं तो हम आइटम वाइज भी सेल चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारी आइटम वाइज भी सेल आ गई है, कौन सी आइटम सब कितनी क्वांटिटी में सब वो सेल हुई है और उसका टोटल अमाउंट क्या बना वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप इन रिपोर्ट्स को एक्सेल में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ईजिली ये सारी रिपोर्ट्स एक्सेल में भी आ जाएगी आपकी। यहाँ हमारे ब्रांच वाइज सेल आ जाएगी। अब ये जो हमारा नीचे कंट्रोल पैनल है इसका एक हम ओवरव्यू ले लेते हैं। कंट्रोल पैनल के अंदर हम अलग अलग यूजर्स बनाना चाहते हैं, जैसे हमारी एक ब्रांच है उसके अंदर हमारे मल्टीपल यूजर्स हम क्रिएट करना चाहते हैं तो इजीली यहाँ हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ कौन सी ब्रांच हमारी ब्रांच है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ जो भी उनका रोल हमने डिसाइड करना है वो रोल भी उनको असाइन कर सकते हैं, जैसे कोई मैनेजर है, कैशियर है, तो इस तरीके से हम उनको असाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे रेस्टोरेंट इन्फो की बात करें, यहाँ अपने रेस्टोरेंट की पूरी डिटेल आप देना चाहे, कोई लोगो भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ इजीली आप लोगो भी अपनी कंपनी का अटैच कर सकते हैं। उसके हम बात करेंगे वेटर की। अगर हम वेटर भी बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ इजीली अपने वेटर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर हम ब्रांचेस, कई बार क्या होता है कि किसी की मल्टीपल ब्रांच होते हैं अलग अलग एरियाज में, तो यहाँ आप अपनी ब्रांचेस भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कोई बठिंडा में है, कोई मुक्तसर में है, जहां मर्जी आपकी जो ब्रांच है वो इजीली आप अपने मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अब हम बात करेंगे हमारे सेल सेक्शन की, जो हमारा बिलिंग सेक्शन है। ये हमने जो मास्टर की बात की थी, अब ये चाहते कि बार बार मैं वो साइड विंडो ना ओपन करूँ, मुझे स्क्रीन पे ही सारे ऑप्शन मिल जाए, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर ये हमारे आइकन्स यहाँ हमने दे रखे हैं। आप इन आइकन पे क्लिक करके भी अपनी आइटम्स होगी और टेबल होगी वो क्रिएट कर सकते हैं इजिली। अब हम बात करेंगे बिलिंग की। तो बिलिंग के लिए हमारा पोस्ट सेक्शन है, पोस्ट में हम क्लिक करते हैं, ये हमारा पोस्ट विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पर आपके जितने भी टेबल्स हो वो से यहाँ आपको टेबल डिस्प्ले हो जाएंगे। अब जैसे ये हमारा 4 नंबर टेबल है, इसमें हम 4 नंबर टेबल पे डबल क्लिक करते हैं। अब जैसे कस्टमर आया वो हमारे 4 नंबर टेबल पे बैठता है तो हम 4 नंबर टेबल की क्यूटी कट करेंगे, उस पर डबल क्लिक करके यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके सारे आइटम डिस्प्ले हो गई है। आप यहाँ उन आइटम को सिलेक्ट करें। अब कई बार क्या होता है कि कस्टमर ने कुछ जो आइटम ऑर्डर किया उसके अंदर कुछ वो कस्टमाइज कराना चाहता है, जैसे कि वो उसको ज़्यादा स्पाइसी बनवाना चाहता है या जो गार्लिक है या जो ऑनियन है वो ज़्यादा डलवाना चाहता है, तो वहाँ आप उसका रिमार्क्स भी सेट करना चाहे कर सकते हैं। हम आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने उसका रिमार्क्स डाल दिया एक्स्ट्रा ऑपिनियन करके और मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसके अगर आप क्वांटिटी भी बढ़ाना चाहें तो यहीं पर ही हमने प्लस और माइनस के साइन दे रखे हैं, उन पर आप क्लिक करके क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। अब हमने क्यूटी हम कट कर रहे थे। अब कई बार कस्टमर कह देता है कि जो उसने आइटम्स के ऑर्डर दिए है उसमें से एक आइटम वो कैंसिल करना चाहता है, तो आप यहाँ जैसे कि ये सिंपल फ्राइज़ है तो यहाँ पर हमने उसका क्रॉस का एक हमने आइकन दे रखा है, यहीं पर इसको आइकन पे क्लिक करके आप इजीली कैंसिल भी कर सकते हो उस आइटम को। अब इसकी हमने क्यूटी कट करनी है तो हम क्यूटी पे क्लिक कर देंगे, ये हमारी क्यूटी पंच होगी है। यहाँ पर सारी आपको आइटम्स आ रही हैं, उनके जो हमने रिमार्क्स मेंशन किए थे वो आ रहे हैं, टाइम आ रहा है, हर एक चीज़ बढ़िया तरीके से मैनेज हो रही है। ये देखिए हमारा जो टेबल है वो बुक हो गया है। अब इसी बीच में क्या होता है, हमारे को एक पैकेजिंग का ऑर्डर आ गया, तो हम ये पैकेजिंग हमारा जो ऑप्शन है आइकन बना इस पर हम क्लिक करेंगे, क्या वो ऑर्डर आया है वो आइटम हम सिलेक्ट करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। क्योंकि पैकेजिंग है तो इसका डायरेक्ट ही हम इसका बिल बनाएंगे, तो सेव पे क्लिक करके इसका डायरेक्ट हमारा बिल बन जाएगा। ये देखिए हमारा जो पैकिंग का बिल भी बन के आ चुका है। अब ये जो हमारे ऑर्डर चल रहे हैं, क्यूटी चल रही है, अब इसका हम एक आपको किचन व्यू भी दिखाते हैं। जी हाँ, जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी कि किचन के अंदर भी एक डिस्प्ले लग जाएगी जिसमें जो शेफ है वो देख सकता है कि भी कौन कौन से ऑर्डर उसके पास आए हुए हैं। तो उसका हम अभी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये देखिए जितने भी हमारी क्यूटी कट कर रखी थी वो यहाँ पर आपको किचन व्यू वाले में डिस्प्ले हो रही है। जैसे वो आइटम रेडी हो जाएगी आप यहाँ नीचे फूड रेडी पे क्लिक करें, ये देखिए वो जो क्यूटी थी वो यहाँ से गायब हो गई है स्क्रीन से। अब यहाँ पर आप अलग अलग जो भी स्टेटस चेक करना चाहते हैं इजीली चेक भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि हमने यहाँ पर एक साउंड का भी ऑप्शन दे रखा है,
जैसे ही वो आप क्यूटी कट करेंगे या उसका स्टेटस अपडेट करेंगे, आपके सिस्टम पे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, इंस्टेंट बेल बज जाएगी उसकी। अब हमारा फूड रेडी हो गया है। अब हम आपको इसका बिल बना के दिखाते हैं कि बिल कैसे बनेगा। आप टेबल पे गए, ये जो आई का आइकन बना रहा है इस पर आप क्लिक करें सिंपली। ये देखिए बिल विंडो ओपन हो गया। बहुत ही इजी वे में आप हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जो हमने बिल बना रहे हैं, कई बार हमारे को वो कम्प्लीमेंट्री करना पड़ता है, तो उसका भी हमने बहुत ही ईजी वे दे रखा है। साइड पर ही हमने यहाँ नीचे कम्प्लीमेंट्री का ऑप्शन दे रखा है। आप कम्प्लीमेंट्री पे क्लिक करें, ये देखिए जो बिल अमाउंट है वो 0 हो गया है, पूरा का पूरा बिल कम्प्लीमेंट्री में शिफ्ट हो गया है। बाकी यहाँ पर अलग अलग हमने पेमेंट मोड भी दे रखे हैं, किस मोड में वो कस्टमर हमारे को पेमेंट कर रहा है। यहाँ बिल पे आप क्लिक करें, इसका बिल बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। ये देखिए ये बिल भी बन के आ गया है, और जैसे बिल बना ये देखिए टेबल भी क्लियर हो गया। तो इजी वे में आप हमारे सॉफ्टवेयर को बिना किसी प्रॉब्लम के ऑपरेट कर सकते हैं। और ये जो सारा काम हो रहा है, ये ओनर अपने मोबाइल पर बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी मोड में चेक कर सकता है कि मेरे कितने टेबल रनिंग में है, कितनी क्यूटी पेंडिंग पड़ी है, या फिर आज की जो टोटल सेल है वो मेरी कितनी हुई है। साथ ही साथ कई बार वो अपना स्टॉक भी चेक करना चाहता है, तो इजीली मोबाइल पर वो स्टॉक भी चेक कर सकता है, और जो सप्लायर है उसको ऑर्डर भी दे सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे हमारे टेबल क्यूआर कोड के बारे में, वेटर ऐप के बारे में, कि टेबल क्यूआर कोड के साथ कैसे आप मेन्यू को देख सकते हैं और ऑर्डर पंच कर सकते हैं। साथ ही वेटर ऐप के थ्रू कैसे जो वेटर है वो ऑर्डर अपना पंच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।